नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष दुबे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज अपना 69,000 का मुद्दा 69,000 का मुकदमा कोर्ट नंबर 1 में लगा हुआ था। तो सबसे पहले जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी आए और सतीश चंद्र मिश्रा जी ने मुकदमे को जो है अपना जो उन्होंने अपील दाखिल की थी उस अपील को पढ़ना शुरू किया। उनका जो है पहला आर्गूमेंट यही था कि वो एटीआरई और टीटी दोनों को पात्रता घोषित करने में लगे थे कि दोनों जो है एलिजिबिलिटी है। तो उसी वक्त कोर्ट ने एक कमेंट किया कि अगर दोनों ये एलिजिबिलिटी हैं कि पहले एक एलिजिबिलिटी करवाया गया फिर दूसरा एलिजिबिलिटी करवाया गया तो फिर रिक्रूटमेंट क्या है। तो वहाँ पर जो है बात फिर घूम गई, बात को गोलमोल कर गए। उनके पास कोई अच्छा जवाब इसका था ही नहीं। अच्छा, उधर से और उन्होंने अपना जो पहला काउंटर शुरू किया वो इसी बात को लेकर शुरू किया कि देखिए महेंद्र पाल का ऑर्डर क्या है। और इन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी बना के ये डिसाइड कर लिया कि भाई ऐसे 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 करके हम कर दे रहे हैं। और हमने टीटी को भी मान लिया कि जिसने टीटी में रिजर्वेशन, तो इस तरह से थोड़ी ना कर सकती है सरकार कि भाई आपने कमेटी बनाई, वो कमेटी बना के ऐसे ऐसे कर दिया। तो सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जो है सबसे पहले इसी बात को जो है वहाँ पे रखा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपने मन से कोई कमेटी बना लें, बनाकर जो है टीटी को भी रिजर्वेशन मान लें। तो इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सर अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी मौजूद थे, दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी मौजूद थे, असित कुमार चतुर्वेदी जी सर भी थे जनरल की तरफ से। तो अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी सर ने तुरंत जाके विरोध किया इस चीज़ का और उन्होंने कहा कि सर ऐसा नहीं है, हमारी भी अपील टीटी के इस पर लगी हुई है और सरकार चूँकि हमारे पक्ष में एफिडेविट दे चुकी है। तो कुछ देर तक ये मुद्दा जो अपने जज साहब थे उनको कुछ कम समझ में आया। वो ऐसा था, वो कंफ्यूज थे। वो बोले बीच में कि अरे हमको क्या डिसाइड करना, हमको ज़रा ये बताइए। क्योंकि उसी बीच में आंसर की के एक वकील साहब आ गए और वो कहने लगे कि भाई हमारा भी कंटेम्प्ट का मामला चल रहा है और उसके आधार पर जो है हम यहाँ वाली कोर्ट का जो डिसीजन है ना उसके आधार पर सर हम लोग लटके हुए हैं। तो उन्होंने कहा देखिए इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और सारे वकील एक साथ खड़े हुए और खड़े होकर जो है बात को कहे कि सर ऐसे टीटी सरकार की तरफ से कहा गया भाई टीटी और एटीआरई डिसाइड हो जाए तो हम जो है उसी हिसाब से रिविजिट या जो भी उनको करना है उस तरह से हम कर देंगे। तो ये बातें जब रखी गई तो फिर जज साहब को लगा कि जैसे मुद्दा थोड़ा पेचीदा है तो उन्होंने क्या किया कि जाकर उसमें मंडे को लगा दिया इस केस को कि भाई केस मंडे को लगाया जाता है और उसी आधार पर हम इसको सुनेंगे, देखते हैं क्या आगे होता है प्रोसीडिंग। अच्छा, तो जहाँ तक जो मामला मुझे समझ में आया, जो मैंने अपने सुना इसको बैठ के, और मेरे भैया जो थे वो तो डाइस के पास ही खड़े रहते हैं, मिश्रा जी हैं और वकील साहब। और ये हमारे हम जैसे हम लोग तो वहाँ नहीं जा सकते हैं डाइस के पास, लेकिन मिश्रा जी जो है डाइस के पास जाके और वहाँ खड़े रहते हैं और जो जज साहब बोलते हैं या हम लोगों के वकीलों की जो आर्ग्यूमेंट्स होती है विपक्ष की होती हैं उनको पूरी तरह से जो है सुनते हैं और सुन के अगर कोई चीज़ हम लोगों से मिस हो जाती है, हम लोगों के कान तक नहीं पहुँचती, तो उस चीज़ को भी हम लोगों को बताते हैं कि भाई इस तरह से हो रहा है। तो यही सब आज था। लेकिन अभी जान लीजिए मंडे को लग गया है और मुझे लगता है कि ये मुकदमा आगे फाइनल की तरफ बढ़ गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरी तरह से सहयोग हम लोगों को बना के दीजिए, वरना ये मुकदमा निकल जाएगा। देखिए मिश्रा जी के सामने आज जो कुछ हुआ है। जय श्री राम साथियों, ऐसा है एक संदेश देना है आपको कि देखिए वकील साहब हैं अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, क्योंकि वो हमसे खुद कहे प्रश्न कि लग्गा से घास खिलाने से काम नहीं चलेगा, कुछ आप व्यवस्था करिए, फिर आगे अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी मौजूद रहेंगे कोर्ट में मंडे को। और ईश्वर ने चाहा या भगवान ने चाहा और निश्चित 2 या 3 दिन में आपका 15 के अंदर ये फाइनल हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बाकी आप लोग धैर्य रखिए, जल्दी से जल्दी आपका काम सफलता की ओर है। जय श्री राम। देखिए जो सर ने आज हम लोगों से कहा कि भाई आप लोग जो है लगी से घास खिलाते हैं, नौकरी आपको 50,000 की चाहिए, तो इस तरह से आपका नहीं बनेगा, आप लोग जो है इसे टहलिए घूमिए जाके। ठीक है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये अंतिम दौर चल रहा है। मैं उन सभी पैरवीकारों से जिन्होंने याचिकाएं डाल रखी हैं, ठीक है, चाहे लखनऊ बेंच में हो, चाहे इलाहाबाद बेंच में हो या जिस भी जगह, और बड़े बड़े याची बनाकर और जो है खूब पैसा बटोरा है, अगर वो इस मुकदमे में हमारा सहयोग नहीं करेंगे या हमको, भाई हमारे पास तो 50 लोगों की मात्र पिटीशन है कि हमारे पास 50 आदमी हैं, तो हम वो इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे। और अगर हम इस मुकदमे में कमज़ोर पड़ गए तो बाद में हमको कोई दोष ना दीजिएगा। इसलिए जो भी पैरवीकार हैं
जो लखनऊ बेंच में हैं, जो इलाहाबाद बेंच में हैं, उनके पास खूब बड़ी बड़ी संख्या में याची बने हैं। तो वो लोग जो है हमको सहयोग करें, वरना अगर त्रिपाठी जी वहाँ नहीं जाएंगे, ये बात आप जान लीजिए, मुकदमा आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो आप लोग जो है उस बात पर आइए। और आज मिश्रा जी के सामने वो हमको डांट दिए हैं बहुत बुरी तरह से कोर्ट में, जब हम गए हैं उनके पास, कि भाई इस तरह से थोड़ी होता है कि आप लोग काम पूरा चाहते हैं, नौकरी 50,000 की चाहते हैं, लेकिन जो है आप लोग कोई हमारे लिए नहीं सोचते हैं। तो हम लोगों से जितना बनता था उतना हम लोग किए हैं, लेकिन अब वही बात है, अब आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ का। और बाकी हम लोग अभी भी जो है कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। अब शाम को सर के पास जाएंगे और उनको जो है उनसे बात करेंगे जाके, और हम पूरे मैटर को सेट करके और इस मामले का निपटारा कर देंगे। अब आप देख लीजिए, हम लोग इस समय कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं। ये सारे लोग जो है सुनवाई के बाद में यहाँ आके बैठते हैं। धन्यवाद सत्यम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।